प्रिय भक्तों, हमारे चैनल आस्था लोक में आपका स्वागत है। आज के इस पावन वीडियो में हम सुनेंगे सोमवार व्रत की उद्यापन की संपूर्ण कथा, पूजा विधि, नियम, सावधानियाँ, चमत्कार और वो महत्वपूर्ण बातें जिनका ध्यान हर शिव भक्त के लिए बहुत आवश्यक माना जाता है। यदि आप भी भगवान शिव का सोमवार व्रत करते हैं या भविष्य में उद्यापन करने वाले हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आज की यह कथा आपके मन में उठने वाले कई सवालों का उत्तर दे सकती है। वीडियो को शुरू करने से पहले कमेंट में श्रद्धा से लिखिए ओम नमः शिवाय और भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। और यदि आप भक्ति, व्रत कथा और धार्मिक वीडियो देखना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल आस्था लोक को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को लाइक करके भोलेनाथ का जयकारा लगाएं। दोस्तों, कहा जाता है कि भगवान शिव अत्यंत भोले और दयालु हैं। वे अपने भक्तों की सच्ची भक्ति से बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। जो भक्त श्रद्धा और विश्वास से सोमवार का व्रत करते हैं उनके जीवन से दुख, बाधाएं, परेशानियां धीरे धीरे दूर होने लगती हैं। बहुत समय पहले की बात है, एक नगर में गौरी नाम की एक महिला अपने पति और परिवार के साथ रहती थी। उसका जीवन कठिनाइयों से भरा हुआ था। घर में आर्थिक तंगी रहती, पति का व्यापार ठीक नहीं चलता और परिवार में हमेशा चिंता का वातावरण बना रहता था। गौरी दिन रात भगवान शिव से प्रार्थना करती थी उसके जीवन के दुख दूर हो जाए। एक दिन गांव के शिव मंदिर में एक वृद्ध साधु आए। उनके चेहरे पर अद्भुत तेज था। उन्होंने गौरी को उदास देखा और पूछा, बेटी तुम इतनी दुखी क्यों हो? गौरी की आंखों में आंसू आ गए। उसने अपनी सारी परेशानियां उस साधु को बता दी। तब साधु बोले, बेटी श्रद्धा और विश्वास से भगवान शिव का सोमवार व्रत करो। भोलेनाथ अवश्य तुम्हारे जीवन में सुख और शांति लाएंगे। यह कहकर साधु वहां से चले गए। लेकिन गौरी के मन में भगवान शिव के प्रति गहरी श्रद्धा जाग उठी। अगले सोमवार से उसने सोमवार व्रत शुरू कर दिया। वो सुबह जल्दी उठती, स्नान करके साफ वस्त्र पहनती और शिवलिंग पर दूध और बेलपत्र अर्पित करती। वह पूरे श्रद्धा भाव से ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करती और सोमवार व्रत कथा सुनती। धीरे धीरे उसके जीवन में बदलाव आने लगे। घर में शांति बढ़ने लगी, पति का व्यापार सुधरने लगा और आर्थिक स्थिति भी पहले से बेहतर होने लगी। गौरी का विश्वास अब और भी मजबूत हो गया। उसने पूरे नियम और श्रद्धा से लगातार 16 सोमवार का व्रत किया। दोस्तों, मान्यता है कि सोमवार का व्रत सच्चे मन से किया जाए तो भगवान शिव भक्तों की मनोकामना अवश्य पूर्ण करते हैं। अब सवाल आता है कि उद्यापन कब करना चाहिए। कहा जाता है कि जब 16 सोमवार पूरे हो जाएं या भक्ति की मनोकामना पूर्ण हो जाए तब भगवान शिव का उद्यापन करना चाहिए। उद्यापन का अर्थ होता है व्रत को विधि पूर्वक पूर्ण करना। समय बीतता गया और गौरी की सारी परेशानियां धीरे धीरे समाप्त होने लगी। उसके घर में सुख और समृद्धि आने लगी। तब उसने निश्चय किया कि वो अब भगवान शिव के व्रत का उद्यापन करेगी। उद्यापन वाले सोमवार को गौरी सुबह बहुत जल्दी उठी। उसने पूरे घर की साफ की और गंगा जल छिड़ककर पूजा स्थान को पवित्र किया। उसने एक चौकी पर सफ़ेद कपड़ा बिछाया और उस पर भगवान शिव और पार्वती माता की सुंदर तस्वीर स्थापित की। पास में कलश रखा, नारियल चढ़ाया और घी का दीपक जलाया। अब आइए जान लेते हैं कि सोमवार व्रत के उद्यापन में कौन कौन सी सामग्री की आवश्यकता होती है। उद्यापन के लिए मुख्य रूप से चाहिए बेलपत्र, गंगाजल, दूध, दही, शहद, घी, शक्कर, चंदन, अक्षत, धूप, दीप, सफ़ेद फूल, भस्म, फल, प्रसाद, नारियल और शिव जी का प्रिय भोग। दोस्तों, भगवान शिव को बेलपत्र अत्यंत प्रिय माना जाता है, इसलिए पूजा में बेलपत्र अवश्य चढ़ाना चाहिए। अब सुनिए पूजा विधि। सबसे पहले भगवान शिव और माता पार्वती का ध्यान करें और मन ही मन अपनी मनोकामना कहें। इसके बाद शिवलिंग पर जल और पंचामृत अर्पित करें। फिर बेलपत्र, धतूरा और सफ़ेद फूल चढ़ाएं। पूजा के दौरान गौरी बार बार भगवान शिव का नाम ले रही थी। ओम
ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। पूरा घर शिव शक्ति के वातावरण से भर गया। अब समय आया कथा सुनने का। कहा जाता है कि बिना कथा सुने पूजा अधूरी मानी जाती है, इसलिए गौरी ने पूरी श्रद्धा भाव से सोमवार व्रत की कथा सुनी। कथा समाप्त होने के बाद उसने भगवान शिव और माता पार्वती की आरती की। फिर सबसे महत्वपूर्ण कार्य ब्राह्मण और भक्तों को भोजन कराना। परंपरा के अनुसार उद्यापन में जरूरतमंद लोगों, ब्राह्मणों या भक्तों को भोजन कराया जाता है। गौरी ने सभी को प्रेम पूर्वक बैठाया और उन्हें खीर, पूड़ी, फल और प्रसाद परोसा। सभी ने प्रसन्न होकर भगवान शिव का आशीर्वाद दिया। दोस्तों, कहा जाता है कि सोमवार का व्रत श्रद्धा, संयम और शांति का व्रत है। यदि भक्त सच्चे मन से नियमों का पालन करे तो भोलेनाथ बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। अब जानिए उद्यापन में होने वाली कुछ बड़ी गलतियाँ। पहली गलती, पूजा में साफ सफाई का ध्यान न रखना। दूसरी गलती, शिवलिंग पर गलत वस्तुएं चढ़ाना। तीसरी गलती, कथा सुने बिना पूजा समाप्त कर देना। चौथी गलती, क्रोध और अहंकार करना, क्योंकि भगवान शिव सरलता और सच्चे मन से की गई भक्ति से ही प्रसन्न होते हैं। दोस्तों, अब मैं आपको एक छोटी सी चमत्कारी घटना सुनाती हूँ। यह युवक कई वर्षों से नौकरी के लिए परेशान था। उसने बहुत प्रयास किए लेकिन सफलता नहीं मिली। तब किसी संत ने उसे सोमवार व्रत करने की सलाह दी। उस युवक ने पूरी श्रद्धा से भगवान शिव का व्रत शुरू किया। कुछ ही महीने बाद उसके जीवन में खुशियाँ आने लगी और भोलेनाथ की कृपा से उसे अच्छी नौकरी प्राप्त हुई। तभी से वो हर सोमवार शिव मंदिर जाकर जल अर्पित करता और दूसरों को भी भगवान शिव की भक्ति के लिए प्रेरित करता था। दोस्तों, सच्ची भक्ति और विश्वास में बहुत शक्ति होती है। भगवान शिव अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करते। अब बहुत से लोगों के मन में कुछ सवाल आते हैं, आइए उनके उत्तर भी जान लेते हैं। अगर 16 सोमवार पूरे ना हो पाए तो क्या करें? ऐसी स्थिति में श्रद्धा से अगले सोमवार से व्रत जारी रखें। अगर व्रत में कोई गलती हो जाए तो क्या करें? भगवान शिव से क्षमा मांगकर अगले सोमवार नियम पूर्वक व्रत करें। क्या पुरुष और महिलाएं दोनों इस व्रत को कर सकते हैं? जी हाँ, सोमवार का व्रत स्त्री और पुरुष दोनों कर सकते हैं। क्या उद्यापन घर में किया जा सकता है? जी हाँ, पूरी श्रद्धा और साफ सफाई का साथ घर में भी उद्यापन किया जा सकता है। अब आइए भगवान शिव की आरती बोलते हैं। ओम जय शिव ओंकारा, स्वामी जय शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगिनी धारा। ओम जय शिव ओंकारा। भोलेनाथ आपके जीवन से सभी दुख, कष्ट और परेशानियां दूर करें और आपके घर में सुख, शांति और समृद्धि बनाए रखें। यदि आपको यह कथा और जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैनल आस्था लोक को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको ऐसे ही भक्ति और व्रत कथा वाले वीडियो सबसे पहले मिलते रहें। कमेंट में श्रद्धा से लिखिए ओम नमः शिवाय। मिलते हैं अगले सुंदर और भक्तिमय वीडियो में। हर हर महादेव।